Hello guys, welcome to another progress update video. It's my day 51 और मैंने बहुत दिनों बाद इतने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं। कुछ दिनों से लिख ही नहीं रहा था मैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के कारण एग्ज़ाम भी सही नहीं गए, कोई भी मतलब एकदम सही नहीं है, गंदे ही गए हैं। जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम बाकी है, बस फिज़िक्स का बाकी है। स्कूल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। बस एक फ़िज़िक्स का बाकी है। आज फ़िज़िकल एजुकेशन का दिया था, उसके लिए मैंने बस 3.5 घंटे पढ़े थे और जितना आता था उतना लिख दिया मैं। और फिर सबसे पहले केमिस्ट्री का हुआ था। केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत गंदा गया था। इंग्लिश हुआ था, इंग्लिश का थोड़ा अच्छा गया था और मैथ्स का उससे थोड़ा अच्छा गया था। कुछ चीज़ें तो मैंने पहली बार देखी थी और कुछ चीज़ें मैं भूला तो नहीं, सिली मिस्टेक मान लो। कुछ चीज़ें याद ही नहीं रह रही थी। तो आज का मैं अभी मतलब कितने 12 दिन बाद या कितने दिन बाद तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। 12-14 दिन बाद। कल ही मैंने अपनी लास्ट वीडियो देखी थी। तो 12-14 दिन में क्या हुआ है मेरे साथ, स्टेट्स ऑफ मैटर ख़त्म हो गया है। मैं वैसे एयर बैच से पढ़ता हूँ, शाइनिंग नहीं मार रहा, पहले बता रहा हूँ, मुझे कम समझ में आता है, सब एकदम लाइन में बोल दे रहा हूँ। पर स्टेट्स ऑफ मैटर मेरा ठीक ठाक ही चल पा रहा है। मैंने उसके क्वेश्चन अभी कम किए हैं, मेरे को मॉड्यूल करनी है उसकी, और मेरा बैकलॉग बन गया है। जैसे सेंटर ऑफ मास का 3 लेक्चर का बैकलॉग है और मैथ्स का आज एक लेक्चर का बैकलॉग बन गया। आज मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास देखी थी, तो उसमें लेक्चर ज़्यादा है एयर बैच में। मैंने टीचर चेंज भी किया था क्योंकि मेरे को मतलब डूडे सर का वो, अब अच्छे हैं टीचर, सर अच्छे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ पा रहा था क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीज़ें आ जाती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब अब मैं बुरा तो नहीं कह रहा किसी को। तो डे 51 बहुत दिन हो गए, 50 दिन हो गए। 50 दिन में अपने आप को रेट करूँ तो 60% चीज़ मैं मतलब मान लो 55% 55% चीज़ें मैं मानता हूँ कि मतलब ठीक गई हैं। बाकी 45% सही नहीं गई हैं और मुझे लगता है कि मैं होमवर्क थोड़ा कम कर रहा हूँ और बाकी चीज़ों में ज़्यादा भाग रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ये करूँगा, इसमें ये करूँगा, जबकि मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया कुछ भी। एग्ज़ाम भी आ गए, फिर मतलब चीज़ें इतनी सारी हो जाती कि हो ही नहीं पाता। तो मैं अपनी चीज़ें लिमिटेड रखने वाला हूँ अब मतलब सिर्फ़ टीचर को फॉलो करने वाला हूँ और जो वो काम देंगे वही करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब मेरे एक टेस्ट का बैकलॉग बन गया है और एक टेस्ट अभी इसी हफ्ते होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वैसे टेस्ट को अब 1 हफ्ते आगे दे दूँ। मतलब जैसे 28 का जो टेस्ट होगा मैं 12 को दूँगा, 5 का 19 को। पता नहीं आइडिया सही है गलत है, पर देना तो है ही ना कभी, तो मैं ऐसे करके दे दूँगा। किसी सैटरडे को मैं एक टेस्ट एक्स्ट्रा दे दूँगा। तो ये सोच रहा हूँ मैं। बैकलॉग तो धीरे-धीरे कंप्लीट, बैकलॉग बना है तो धीरे-धीरे हो ही जाएगा कंप्लीट। तो फिर मैं आज के दिन की बात करूँ, आज का दिन तो नॉर्मल था, मतलब उठा था मैं, स्कूल गया था, स्कूल का पेपर ठीक-ठाक गया था, अच्छा तो नहीं था। तो मैंने सबसे पहले अपना काम शुरू किया, केमिस्ट्री का होमवर्क जो भी था वो होमवर्क मॉड्यूल जो था, मॉड्यूल का कुछ पार्ट था वो किया मैंने। स्टेट्स ऑफ मैटर की एक टीपीवी बची थी वो कर ली। उसके 3 क्वेश्चन रुको, 3 क्वेश्चन जो है उसके नहीं उसके चेक करने बाकी थे। फिज़िक्स की डीपीवी थी एक, वो कर लिया और एचसीवी के 2-3 क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन कर पाया। और मैथ्स की डीपीवी कर पाया, डिब्बी तो नहीं कर पाया मैं। वैसे डिब्बी नहीं करना था, मतलब वो एक एक्सरसाइज का वो करना था, मतलब होमवर्क दिया था एक टाइप का, डिब्बी एक्स वाई जैसे रहता है ना। फिर फिज़िक्स का रिवीजन हो गया, ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं, मतलब शायद नहीं किया था, थोड़ा सा ही रिवाइज़ किया था मैंने, अच्छे से नहीं कर पाया। फिज़िकल केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा ही रिवाइज़ किया। फिर फिज़िक्स की क्लास थी, फिज़िक्स की क्लास मतलब थी नहीं, करनी थी मेरे को, तो
तो फिर वो मैंने कर लिया आराम से। सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर, फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास हो गया, फिज़िक्स का होमवर्क भी मैंने कर लिया था। मतलब लेक्चर देखने के बाद ही नोटबुक और शॉर्ट नोट्स का नोटबुक चेकिंग, मतलब मैंने एक नई चीज़ सोची है कि मतलब मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई है ऐसी टाइप की, देख लो, जिसके अंदर मैं इसको साइड में रखता हूँ और जो चीज़ मेरी गलत होती रहती है, जैसे कि मान लो मैंने कभी टी इक्वल्स टू के एक्स नहीं लगाया कहीं पे, मेरे को वो नहीं लगा कि ये के एक्स क्या, मेरे को के एक्स और हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता था, जबकि वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स से आता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे को आ नहीं रही थी, और कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आ पाई थी। जैसे एक क्वेश्चन था जो सर ने पीपीटी में दिया था, उसमें कुछ एक तरफ से ये भी नॉर्मल लगाना था और ये भी नॉर्मल लगा के उनके कंपोनेंट करने थे। तो ऐसे ही मैं अपनी गलत जो भी गलत हो जाते हैं उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरे दिन में। ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन हुए हैं। आज के पूरे 4 पेज लिखे थे मैंने। जैसे कि इसमें मेरे आज बहुत गलत हुए थे, जैसे कि ये होता है, फिर ये आर कॉस थीटा, आर प्लस आर कॉस थीटा, ऐसे टाइप का। तो वही फिर एक एचसीवी का क्वेश्चन था, वही गलत हो गया था मेरा। एचसीवी का था या डीपीवी का, याद नहीं आ रहा। तो फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में आज मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा अजीब सा टॉपिक था, मेरे को शुरू में समझ में ही नहीं आया, और फॉर्मूलेस तो इतने आ रहे हैं ना, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा सही थी, उससे बस याद करते रहो। एक तो इन सर ने मतलब मेरा इंटीग्रेशन से तो वो कर दिया, मतलब ज़्यादा डर नहीं लग रहा मुझे इंटीग्रेशन से, क्योंकि फिज़िक्स में मेरे को इंटीग्रेशन से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर इन्होंने इतने डेरिवेशन कर दिए, मतलब हर 2 पेज के बाद मेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही दिख जा रहा है। मैं डेरिवेशन भी लिख ही लेता हूँ। अब मैं ये शॉर्ट नोट्स का भी मैंने वो किया था। शॉर्ट नोट्स का बताऊँ तो मैंने वो कर लिया है, 2 चैप्टर जो थे सर्कुलर मोशन और एनएलएम, उन दोनों के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। और प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं चल रही है। अच्छी तो मतलब एकदम अच्छी नहीं चल रही है। अच्छी तो कभी नहीं चलेगी, तो मैं भी जानता हूँ, पर ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरी प्रॉब्लम रह रही है, क्योंकि मेरे से डीपीवी की जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं फिज़िक्स के, वो नहीं हो पा रहे, उसमें मैं अटक जाता हूँ हर बार। तो अगर तुम लोगों को भी कुछ बताना हो तो बता सकते हो अपने बारे में, कमेंट सेक्शन होगा खुला हुआ। अभी 2 चीज़ें बची हैं मेरे, फिर सो जाऊँगा मैं जाके। परसों मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, मतलब 3 तारीख को। और हाँ, टेस्ट के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने, कौन सा 21 डेट को जो टेस्ट हुआ था, 21 सितंबर, उसमें मेरे 84 आए थे। 84 मतलब मैंने टेस्ट एनालिसिस भी मेरा बाकी है अभी, उनका 2 का बाकी है। मैथ्स का तो मैंने टेस्ट एनालिसिस कर दिया था। फिर क्या बता सकता हूँ, और तो वही 84 में मतलब मेरे ऑलमोस्ट बराबरी थी सब में। कहाँ पे ज़्यादा गलती की थी अब तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया टेस्ट दिए, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते होने वाले उस टेस्ट को। और मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, आज भी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब मैंने स्टडी कितने घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे 45 मिनट की स्टडी हुई, और लेक्चर 3 घंटे 45 मिनट देखे। इतनी स्टडी हुई थी मेरी आज की। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ था, मतलब डिस्ट्रैक्ट ऐसे नहीं हो रहा था, आज मैंने कंट्रोल किया था अपने आप को, और कंट्रोल करके स्कूल से आते ही डायरेक्ट पढ़ने बैठा था, और धीरे करके अपने आप को वो किया। और फिर बीच में मैं यूट्यूब देख रहा था, फिर हटा दे रहा था, मतलब गिना जाए तो मैंने 45 मिनट यूट्यूब देखा होगा, ऐसे तोड़ के, मतलब एक बार में नहीं देखा, कभी 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, बीच में एक बार 25 मिनट देखा, फिर बाद में तो फिर 5 10 मिनट देखा हूँ। तो ये चीज़ भी कम करनी पड़ेगी मुझे, मैं जियोपॉलिटिक्स ज़्यादा ही देखने लग गया हूँ।
मेरा वैसे टाइप का तो अभी कोई एडिक्शन तो है नहीं किसी चीज़ से, मतलब यूट्यूब में गेम गेम वीडियोस देखने से या गेम देखने से। बस वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखता हूँ, करियर 247 की, मज़ा आता है देखने में वो चीज़ों को भी, पर इन चीज़ों को मैं छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ। और केपीवी का भी बैकलॉग है मेरा, मतलब बैकलॉग तो बहुत सारे, डीपीपी के भी बैकलॉग हैं। तो एक बार मैं सोच रहा था कि फाइनलाइज, मतलब नेक्स्ट 1 मिनट में सोच के ही बोलता हूँ। हाँ, तो मैंने अपने आप सोच लिया है। पिछली बार मैंने ज़्यादा ही वो किया था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पर इतना समय तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास है। अब मिल गया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस एंगेज में मतलब थोड़ा हाथ पैर मार लूँगा, नहीं तो मैं रिवाइज़ ही करने आ रहा हूँ नोट्स से, सिर्फ नोट्स से। तो देखो, पहले तो मतलब मान लो सलीम सर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि सलीम सर ये सब तो कराते ही हैं। तो मैं अब पूरा मतलब अब तो हर दिन होमवर्क करने वाला हूँ, जो भी सलीम सर देंगे। केमिस्ट्री का देखें, केमिस्ट्री का डीपीपी, फिर मॉड्यूल करेंगे, फिर क्लास इलस्ट्रेशन, जो भी नोट्स में लिखा होगा, पीवाईक्यू, एसएन मतलब शॉर्ट नोट्स बना के, फिर बाद में डीपीपी होमवर्क, जो भी क्लास वाला होमवर्क रहता है, फिर डीपी मैथ्स के अंदर, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, फिर सबका टेस्ट देना और एनालिसिस। अब इसके अलावा मैं बाहर नहीं देखने वाला बिल्कुल भी। पीवाईक्यू की भी 3-4 2 मतलब पीडब्ल्यू वाली वो फाइल वाली बुक है मेरे पास, तो मतलब अब इससे ज़्यादा मैं नहीं देखने वाला। मतलब अब ढूँढना ही नहीं है बाहर, अब इतना ही मैं कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी औकात है। तो देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा अब रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं आई तो वो बात अलग है। वैसे मेरी वीडियो तो कोई देखता नहीं है, पर मैं किसी और के लिए वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ, ये भी बात है। और मैथ्स का सिलेबस, चलो सिलेबस अब क्या, मैं भी टूटे-फूटे वीडियो बनाने में लगा रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, या तो कल ही मिल सकते हैं। तो बाय।